राजस्थान विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। विधायक राजेंद्र गुडा विधानसभा में लाल डायरी लेकर पहुंच गई, जिसके बाद अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने उन्हें डायरी दिखाने की आज्ञा नहीं दी। राजेंद्र गुडा और शांति धारीवाल के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई, जिसके बाद गुडा को विधानसभा से मार्शल के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। विधानसभा से बाहर आकर राजेंद्र गुडा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर आरोप लगाए। मैं बताना चाह रहा हूं इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया, और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों की आवाज दबाने का काम कर रही है। राजस्थान की विधानसभा में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं हुआ। कल तक कांग्रेस सरकार के अंग थे, जो कांग्रेस विधायक दल के हिस्सा भी हैं। कांग्रेस विधायक दल के हिस्से के एक हिस्से ने दूसरे हिस्सों को जिस प्रकार मारपीट की है, सदन के बाहर जब सैनिक राज्य कल्याण मंत्री जी ने कहा कि सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में 8 मंजिल मकान से ईडी की रेड में वो लाल डायरी जिसमें कईयों के राज दफन है वो लेकर आए, और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे। आज सदन जुड़ते ही मैंने मांग की थी कि माननीय राज्य मंत्री जी जो सरकार का अंग है उन्हें बर्खास्त किया गया, उनका त्याग पत्र दिया गया। यह सदन जानना चाहता है, यह सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा, और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। जब मंत्री परिषद पे रहते हुए सरकार की कानून व्यवस्था पर सदन में सवाल खड़ा किया, तो ये एक इस तरीके का गंभीर आक्षेप हो गया था, जो सत्यता के निकट था। कारण जो भी रहे होंगे, लेकिन ये सत्य था कि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को, सरकार को, सरकार में रहते हुए आईना दिखाया, और उनका तेवर ऐसा ही था कि सच कहना बगावत है कि कह दो कि मैं बागी हूं। इस अंदाज के साथ उन्होंने कहा, और बर्खास्तगी के बाद में जो कहा वो लाल डायरी से ताल्लुक रखता। लाल डायरी में किस तरीके के लोगों के राज थे, वो राज बाहर आए, ये मांग विपक्ष की थी, ये मांग सभी लोगों की थी। राजस्थान की जनता भी जानना चाह रही है कि आखिरकार वो लाल डायरी क्या है जिससे सरकार घबराई हुई है, मुख्यमंत्री घबराए, मुख्यमंत्रियों के सिपह सलार घबराए हुए हैं। ऐसे में ये एक नैतिक जिम्मेवारी होती है, एक परंपरा होती है कि सदन का बर्खास्त या इस्तीफा दिया हुआ कोई मंत्री, उसको सदन में अपने स्पष्टीकरण का एक लोकतांत्रिक परंपरा होती है, उसको अवसर दिया जाना चाहिए। ये राजस्थान की विधानसभा है, यहाँ जो भी विधायक चुनकर आते हैं उनको सदन के अंदर बोलने का अधिकार है, और सबको अपनी बात कहनी चाहिए। मैं तो बीजेपी के लोगों से कहूँगा, उनमें भी यदि दम है बीजेपी के लोगों में, उन्होंने आज तक जितने मुद्दे उठाए वो सारे आरोप उनको सदन पर टेबल करने चाहिए। नियम कायदे कानून के अनुसार हर मुद्दा उठाना चाहिए।